JMA students, welcome to JMA ग्रुप ऑफ स्कूल्स। बेसिकली आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। हमारा नया चैप्टर है प्लांट किंगडम। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर प्लांट कब बोल, हम कब किसको प्लांट बोल सकते हैं? क्या मैं खुद को प्लांट बोल सकता हूँ? तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया है। मतलब अगर आपको प्लांट के अंदर जाना है तो आपको थोड़े बहुत क्राइटेरिया दिए जाएंगे। अगर आप वो क्राइटेरिया पास करते हो तभी आपको प्लांट के अंदर एंट्री मिलेगी, जो हमारे में नहीं है। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर है भी तो भी उसमें जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा है क्लोरोफिल हो गया, ये वो सब हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो प्लांट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझने के लिए। तो पहले समझते हैं कि क्राइटेरिया क्या है टू एंटर समवन इनटू द प्लांट। सो मैं आपके लिए बोर्ड थोड़ा खाली रखूंगा, अगर आप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग प्लांट्स। ओके, सो सबसे पहले क्या है तो कि कौन से क्राइटेरियाज है टू एंटर इनटू द प्लांट किंगडम। हमारा चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑल मेंबर परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इनसाइड प्लांट किंगडम। ऑल मेंबर्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो भी प्लांट के अंदर जो भी हम इंक्लूड करेंगे वो सब फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, या फिर वो कर रहे होंगे, या फिर वो कैपेबल होंगे। मैं नहीं हूं तो आई कैन गो एंड फिल अप द फॉर्म इनसाइड प्लांट किंगडम। ओके, चलो अब बात करें प्लांट किंगडम के अंदर के भाई फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसके अलावा क्या है तो कि दे हैव क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स इनसाइड इट। तो ये इसी का पॉइंट है, दे हैव photosynthesis pigments, they have photosynthesis pigments and also have स्पेशली अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के अंदर तो क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल ए बी सी वगैरह बहुत सारे क्लोरोफिल्स है। हमने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक क्लोरोफिल लिया है, वैसे और भी पिगमेंट्स होंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है तो दे ऑल्सो हैव सेल वॉल। ऑल द प्लांट्स विल हैव सेल वॉल। ऑल प्लांट्स विल हैव सेल वॉल। अब सेल वॉल में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें जो टाइप्स ऑफ सेल वॉल है वो है सेल्यूलोजिक। सेल्यूलोजिक सेल वॉल मतलब कि सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से सेल वॉल बनती है। चलो ये तो हो गए दो क्राइटेरिया जो प्लांट किंगडम को दूसरे से अलग करके रखता है। एक और इंपॉर्टेंट है, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉर्मली मल्टी सेल्यूलर। आपको सेक्स ऑर्गन नॉर्मली will be multicellular and jacketed। जैकेटेड का मतलब होता है कि चलो पहले बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर की। तो आप कब किसी को मल्टी सेल्यूलर बोल सकते हैं? मतलब कि बहुत सारे सेल से सेक्स ऑर्गन बनेगा। जैसे कि हो गया आप कह सकते हो फ्लावर। फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन फॉर द प्लांट, है ना। अब नॉट ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स, बट हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल की तरह अगर बात करें तो फ्लावर्स में आपको पता है ओवरी होता है, ठीक है, एंथर्स होते हैं, वो सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन्स होते हैं। एंड दे आर नॉर्मली कवर्ड। व्हेन सेक्स ऑर्गन्स आर कवर्ड इट इज नोन एज जैकेटेड, एंड व्हेन द सेक्स ऑर्गन्स आर ओपन इट इज नोन एज नॉन जैकेटेड। इतना ही डिफरेंस है, तो कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये सारे मेन फीचर्स है जो आपको सारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे फ्लावर ऐड नहीं किया है क्योंकि हर एक प्लांट फ्लावर नहीं देते, ठीक है। ओनली फ्यू प्लांट्स विल गिव फ्लावर्स जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जो फ्लावर के बिना ही रिप्रोड्यूस कर देते हैं वेजिटेटिव फॉर्म के थ्रू। सो आई नॉट इंक्लूड दैट इन दैट। सो प्लांट किंगडम के अंदर जो भी प्लांट मेंबर्स है वो पहले तो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, उसके लिए उसके पास पिगमेंट्स होते हैं। एग्जांपल की तरह क्लोरोफिल हो गया। All plants will have this cell wall। सारे के सारे almost all of them would be having a cell wall inside them। Sex organs are normally multicellular and jacketed, मतलब कि sex organs are covered। okay? वो cover होता है, ऐसे directly open नहीं होता है। चलो और थोड़ा सा डिटेल लेते हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें
I'm very sorry for this small board. मैं यहाँ पे because of corona ऐसी जगह पे फंसा हुआ हूँ कि मैं बड़े बोर्ड का यूज नहीं कर सकता हूँ. I hope you understand. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो प्लांट किंगडम में कौन से प्लांट होते हैं सर? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से देखा है कि सर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, किसको किस कैटेगरी में रखे वो याद रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है. अब याद कैसे रखा जाए, तो उसको अच्छी तरीके से आप क्लासीफाई कर दो. मैंने यहाँ पे आपके लिए एक हेल्प करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे आप पूरा प्लांट किंगडम समझ सकते हो कि भाई उसको अलग किया है तो कौन से बेसिस पे अलग किया जाता है. ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट्स की. Generally, there are two different types of plants we see, that is aquatic plant and land plant. तो on the basis of the habitat हम पहले तो इसको classify करेंगे into two different things. यहाँ पे मैं लिख दूंगा on basis of habitat. कहाँ पे पाए जाते हैं उसके हिसाब से प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, that is aquatic plants and land plants या फिर terrestrial plants, the plants which found on the land. मैं यहाँ पे ये land और plants को कट कर रहा हूँ so that we can use this space for other things. यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, सो पहले दो चीज में प्लांट को क्लासिफाई कर दिया. एक हो गया एक्वेटिक प्लांट और दूसरा हो गया लैंड प्लांट. अब एक्वेटिक प्लांट में अब जमीन के ऊपर और तो कोई क्या क्लासिफाई कर, मतलब पानी के अंदर और तो क्या क्लासिफिकेशन होगा, कुछ नहीं होगा. सो क्या करना पड़ेगा हमें इसको, हमें एक्वेटिक के अंदर क्या देखने को मिलता है, सबसे बेसिक वो है हमारा algae. You have heard about algae. They generally found inside or near to the water. कौन से algae? Green, red, brown. Examples: green, red, brown. These all are algae. They are under the algae. Okay. और आगे बात करते हैं लैंड की. तो लैंड के ऊपर आपको दो डिफरेंट टाइप्स के फिर से कैटेगराइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू. मतलब कि लैंड वाले प्लांट्स को यू कैन अगेन क्लासिफाई इनटू टू, दैट इज प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू. सो हमने फिर से कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया, ऑन बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू. वास्कुलर टिश्यू के बेसिस पे हमने इसको फिर से क्लासिफाई किया, तो हमें फिर से दो टाइप के मिले. क्या मिला, प्लांट दैट इज वन which one have the vascular tissues. पहले तो ये समझ लेते हैं कि vascular tissues है क्या. vascular tissue के अंदर जो सेल है वो basically useful for the transportations of the water, mineral, food वगैरह inside the plant. मतलब ऐसे प्लांट जिसमें vascular tissue है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशली बनाया गया है, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब उसको हम कहेंगे वास्कुलर टिश्यू प्लांट. आपने सुना होगा जाइलम एंड फ्लोएम इज द वास्कुलर टिश्यू वी आर टॉकिंग अबाउट. तो प्लांट्स व्हिच हैव जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट एंड प्लांट हु हैव जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, प्लांट के अंदर अगर जाइलम फ्लोएम है या फिर प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको क्या किया, क्लासिफाई किया. तो आगे बढ़ते हैं. तो क्या इसके थोड़े एग्जांपल्स देख सकते हैं. हाँ, जाइलम एंड फ्लोएम जिसमें एब्सेंट होता है उसके एग्जांपल जिसमें होता है ब्रायोफाइट्स. तो हम जो ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स आर लैंड या फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स which do not have xylem and phloem. मतलब आप कह सकते हो they do not have vascular tissues inside it. ओके, उसके एग्जांपल मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. एग्जांपल की अगर बात करूं तो
liverworts. एंड व्हाट अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, इन जिसमें प्रेजेंट होता है, क्या उसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं? नहीं. अगेन जाइलम एंड फ्लोएम जिसमें प्रेजेंट होता है, अगेन जाइलम एंड फ्लोएम जिसमें प्रेजेंट होता है, इट कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू टू. अब किसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन व्हाट बेसिस नाउ कैन वी क्लासिफाई देम? हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे, आप बोलोगे सर रिप्रोड्यूस में क्या ऐसा है जिसको हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिसमें सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और बहुत सारे देखोगे जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता. जो जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है वो किस तरीके से करते हैं? तो दे डेवलप बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड दे बाय सीड फॉर्मेशन. मतलब उसकी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए वो सीड का प्रोडक्शन करेंगे या फिर वो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे. अब इसमें से आप अभी तक जो भी देखोगे, ब्रायोफाइट्स देखोगे, आल्गेस देखोगे, फिर ये सीड प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग, कोई भी देखोगे, वो सब ये जो जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे वो उसके अंदर होंगे. जैसे कि सब के सब फोटोसिंथेटिक कर पाएंगे, मतलब उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, सब के सब मल्टी सेलुलर होंगे, ज्यादातर सेल वॉल होगी उसके अंदर, वगैरह. ये सारी नॉर्मल जनरल फीचर्स आपको सब के अंदर देखने को मिलेगा. अब स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात किया है तो उसमें हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स का स्पेलिंग ध्यान रखना, इट इज पी, टेरी, स्टार्टिंग होता है पी से, बट पी इज जनरली साइलेंट. टेरिडोफाइट्स एग्जांपल इसका फर्न. फर्न इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्पोर. ओके, सो नाउ आई डोंट हैव दिस पीस, सो मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई एम नॉट इन द मीटिंग. इतना रफ करके मैं वो बाई सीड वाला इससे आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ तक एक बार देख लेते हैं. प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं उसके हिसाब से, या तो वो एक्वेटिक या तो वो लैंड पे पाए जाते, मतलब पानी में होगा या फिर वो जमीन में होगा. अगर पानी में है तो सबसे ज्यादा बेसिक एग्जांपल है algae. वी सी algae इनसाइड द वाटर और नियर बाय वाटर, जिसमें एग्जांपल्स है ग्रीन algae, ब्लू, सॉरी ग्रीन, रेड, ब्राउन algae. वो सब हमें, मतलब ये कलर डिपेंड करता है पिगमेंट के ऊपर, क्योंकि वो मैंने बोला ना आपको फोटोसिंथेटिक करता है. सो वो डिपेंड करता है पिगमेंट्स के ऊपर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कलर डिफाइन होगा. फिर लैंड के ऊपर हम बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलता है, तो हमने जो क्या किया कि जो लैंड के ऊपर जो प्लांट्स है उसको भी अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर दिया. हाउ डिड वी क्लासिफाइड? ऑन द बेसिस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू. वास्कुलर टिश्यू क्या है? जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द प्लांट. अब बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जमीन में पानी होता है, पानी को लेके पूरा लीफ तक, पत्ते तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो क्या जाइलम करता है. और खाना जो पेड़ पौधे में बनता है वो रूट्स तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है. तो बस ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हेल्प करता है उसके लिए उसको हम कहते हैं वास्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो यहाँ पे जो भी जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होंगे वो आप देखोगे वो प्लांट जनरली बहुत छोटे साइज के होंगे. दे वुड नॉट नीड और रिक्वायर्ड अ ह्यूज साइज, ठीक है? तो उसके लिए उसको इतना ज्यादा कुछ माथाकूट भी करने की जरूरत नहीं है. सो उसमें एब्सेंट होता है जैसे कि ब्रायोफाइट्स, दे आर वेरी स्मॉल. मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स. एंड जाइलम एंड फ्लोएम जिसमें प्रेजेंट होता है, दे कैन बी अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिप्रोड्यूस. ओके, सो अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब हमने क्यों ऐसा किया कि हमने उसको रिप्रोड्यूस से डिफरेंशिएट किया? बिकॉज उसका रिप्रोडक्शन पूरा डिफरेंट होता है एक दूसरे से. जैसे कि ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, मतलब छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर अपने ही हिसाब से नया प्लांट बनाने की ताकत रखते हैं. जबकि यहाँ पे जो प्लांट है वो सीड, अब देखो दो टाइप के अगेन सीड आते हैं, मैं अभी आपके आगे दिखाता हूँ कि वो सीड से अपना रिप्रोडक्शन आगे, मतलब जनरेशन जो है वो आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट इस साइड वाला रफ कर देता हूँ. सो बाय सीड आप कंटिन्यू करना, ठीक है? यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है एक ही पेज के अंदर, ताकि आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाओ और याद भी रख पाओ. बाय सीड अगेन भी देन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, दैट इज ऑन द वेयर सीड्स आर डेवलप्ड, ठीक है, ऑन वेयर सीड्स आर फाउंड, they can be again classified into two categories.
अब सीड तो है, नो डाउट प्लांट के अंदर सीड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बट वो सीड कहां पे मिलेगा? ऑन बेसिस वेयर सीड्स आर। मतलब आप बोलोगे सर सीड्स आर मतलब क्या, कहना क्या चाहते हो, है ना? मुझे भी पता है आपको यही डाउट है। चलो, ये सीड, इफ द सीड्स आर नेकेड, मतलब इफ सीड्स आर नेकेड, खुले, उसका कोई कवरिंग नहीं है, खुले, वो है जिम्नोस्पर्म। उसको हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। शॉर्ट में अगर कहूँ तो नेकेड सीड होते हैं इसके अंदर। और आप बोलोगे सर नेकेड सीड किससे कंपेयर, कैसे कर पाएंगे हम? तो सीड्स आर इन फ्रूट, इट कैन बी क्लासिफाइड सीड्स आर इन फ्रूट, मतलब कि सीड खुले नहीं होंगे, वो होगा एंजियोस्पर्म। मतलब डायरेक्टली सीड होगा, कोई फ्रूट ब्रूट नहीं होगा, आपको सीधा सीड देखने को मिलेगा। और हाँ, ये दो कैटेगरी में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दूंगा आपको, बिकॉज इन दोनों को बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में हमें पढ़ना है। तो आगे चैप्टर के एंड में यहीं से एंड करेंगे हम। फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, डोंट वरी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर भी होते हैं नो डाउट, पर जो सीड फॉर्मेशन प्लांट है उसमें भी एंजियोस्पर्म, सीड्स आर इन फ्रूट, कैन बी अगेन क्लासिफाइड ऑन टू डिफरेंट वे। अब इसको कौन से बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करोगे, मोनोकॉट है या डाइकॉट? इफ द सीड्स आर मोनोकॉट या डाइकॉट, whether the seeds are monocot or whether the seeds are dicot, इसी के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा, इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर जो है इसी के ऊपर रिवॉल्व करेगा, इसी के ऊपर घूमेगा। तो हम शुरू करेंगे एक्वेटिक प्लांट से, मतलब आलगे से, फिर हम जाएंगे लैंड पे, फिर जाइलम एब्सेंट है ब्रायोफाइट्स पे, फिर आएंगे हम जाइलम प्रेजेंट पे स्पोर फॉर्मेशन प्लांट्स दैट इज टेरिडोफाइट्स, फिर आएंगे सीड प्रोड्यूसिंग जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें भी हम थोड़ा डिटेल देखेंगे, और फिर जाके हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप it made easy to understand chapter which seems hard, but it's not hard. Yes, it is a lengthy chapter, but it is one of the easiest chapter you will see. हाँ, इसमें थोड़े एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, पर वो कोई इशू नहीं है, यू ऑल आर स्मार्ट। ओके, आप सब स्मार्ट हो, आई मीन। चलो, बाय बाय, हैव ए गुड डे, जय अम्बे बच्चों।